नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। जीतन राम मांझी ने फिर एक बार बड़ी मांग कर दी है बीजेपी से और सीएम नीतीश कुमार से। जी हां, बड़ी मांग की है जीतन राम मांझी ने। क्या कुछ कह रहे हैं जीतन राम मांझी, पहले वो बयान आपको सुनवाते हैं, उसके बाद बताएंगे कि आखिर जीतन राम मांझी चाहते क्या हैं। निश्चित रूप में हम चाहेंगे, बहुत पहले से ऐसी बात कर रहे हैं कि भाई हमको या तो विधान परिषद में या राज्यसभा में एक टिकट दिया जाए। जब चुनाव लड़ कर के जीत के आने की बात थी नगर निकाय वगैरह से, तो उस समय नहीं दिया गया। तो इस बार हम आशा करते हैं कि हम लोगों को एक सीट, चाहे एमएलसी वाला हो या राज्यसभा वाला हो, राज्यसभा में एक उपचुनाव भी होना है, तो उसमें कहीं मिले, हम तो अपेक्षा करते हैं। 2 सीटें बीजेपी के खाते में जा सकती हैं और एक जेडीयू को, और एक उपचुनाव में भी जेडीयू को। तो इस तरह से जेडीयू के खाते में भी 2 सीटें। तो आप चाहेंगे बीजेपी छोड़े या जेडीयू छोड़े? किससे आप कुछ बातचीत हुई है इस बारे में? इस संबंध में हम एनडीए के नेताओं से बात नहीं किया है और नहीं कोई बात इस पर करते हैं। ये हमारी पुरानी बात है। जब हम ये में थे, महागठबंधन में थे, वहाँ भी कहा करते थे कि कोई निर्णय हो तो जो घटक दल हैं उनसे राय ले ली जाए। ये सही है कि घटक दल के लोग हैं, अपना औकात को समझते हैं। जो निर्णय मेजर दल के लोग होगा वही करेगा, लेकिन सहभागिता होनी चाहिए, हामी होनी चाहिए। आज एनडीए में भी कमोबेश यही स्थिति आई है कि हमारे एनडीए के नेतागण जो प्रमुख हैं, भाजपा और जदयू, अपने मन से कर लेते हैं और किसी को नहीं, किसी को मतलब सिर्फ एक हम हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर हैं, क्योंकि वीआईपी को तो लोग अपना जैसा था अपना कर ही दिए। हमारी पार्टी है, सिर्फ हमसे कभी ये राय नहीं ली गई है। लेकिन मान न मान, हम तेरा मेहमान करके हम लोगों ने आपका मीडिया के माध्यम से भी और पर्सनली नीतीश कुमार से भी मिल करके हमने जाहिर अपना कर दिया इच्छा कि भाई राज्यसभा या विधान परिषद एक सीट हमको आप दीजिए, हम आपसे आशा रखते हैं। तो सुन लिया आपने कि जीतन राम मांझी क्या कर रहे हैं। उनका कहना है कि राज्यसभा या फिर विधान परिषद में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी हम, जो उनकी पार्टी है, उसे भी एक सीट मिलनी चाहिए। यानी जीतन राम मांझी ने फिर से एक बार बड़ी मांग कर दी है। आपको याद दिलाएं कि पिछले दिनों भी जब विधान परिषद के चुनाव हुए थे तो जीतन राम मांझी ने एक सीट की मांग की थी और एनडीए का घटक दल होने के नाते उन्होंने कहा था कि उन्हें एक सीट मिलनी चाहिए। ये मांग जब पहले भी उन्होंने की थी, जब वीआईपी के सुप्रीमो के साथ उन्होंने मांग उठाई थी। तो जीतन राम मांझी लगातार मांग उठाते रहे हैं और अब जब राज्यसभा के चुनाव हो रहे हैं और उसके अलावा बिहार में विधान परिषद के भी कई सारी सीटें खाली हो रही हैं, तो ऐसे में जीतन राम मांझी ने फिर से एक बार ये मांग रखकर एनडीए के अंदर बीजेपी और सीएम नीतीश कुमार यानी जेडीयू की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अब आपको बताएं कि आखिर जो विधान क्यों मांग रहे हैं मांझी और कहाँ कहाँ क्या कुछ खाली होने जा रहा है सीटों का। राज्यसभा नहीं तो विधान परिषद ही सही, मांझी ये चाहते हैं। आज आपको बताएं कि राज्यसभा के लिए जो एकमात्र सीट जो किंग महेंद्र के निधन से खाली हुई थी, उसके लिए जेडीयू ने अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है और अनिल हेगड़े को उम्मीदवार बनाया गया है। तो ऐसे में अब जो 5 और सीटें हैं जिन पर चुनाव होने हैं, वो सीटें खाली हो रही हैं। मीसा भारती, आरसीपी सिंह और बीजेपी की 2 कोटे की जो सीटें हैं खाली हो रही हैं और शरद यादव वाली, यानी 5 सीटें जो खाली हो रही हैं उस पर मांझी की कहीं ना कहीं नज़र है। और अगर राज्यसभा नहीं मिलता है तो विधान परिषद, जहां विधान परिषद में विधानसभा कोटे की 7 सीटें खाली होने जा रही हैं, उस पर भी मांझी की नज़र टिकी हुई है कि राज्यसभा नहीं तो विधान परिषद सही। विधान परिषद में जो 7 सीटें हैं उसमें जो है कवायद जारी है। एनडीए के अंदर चाहे बीजेपी हो, चाहे जेडीयू हो या फिर दूसरे दल जो विपक्षी दल हैं, तमाम दलों में इन 7 सीटों के लिए उठापटक जारी है। इस बीच जीतन राम मांझी ने भी अपनी दिल की बात कह दी है। उनका कहना है कि उन्हें भी एक सीट मिलनी चाहिए, वो भी एनडीए के घटक दल हैं। तो ऐसे में आपको बताएं कि
अभी जो क्या कुछ आंकड़ा है विधान परिषद के अंदर, क्योंकि अब ये सीटें खाली होने वाली है 7 सीटें, तो 7 में 5 जो है जदयू की सीटें हैं, यानी जनता दल यूनाइटेड की, यानी नीतीश कुमार की पार्टी की 5 सीटें हैं फिलहाल, और एक बीजेपी कोटे की है, एक बीजेपी की है और एक वीआईपी, जो अब वीआईपी जो बाहर हो चुकी है एनडीए से, और वीआईपी में खुद जो मुकेश सहनी इसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो मुकेश सहनी जो है भाजपा के कोटे से ही विधान पार्षद है। तो यानी जब 6 सीटों में से 5 सीटें जेडीयू की हैं और 3 अगर देखा जाए तो बीजेपी के खाते में है। 7 जो सीटें हुई उसका हम आंकड़ा आपको बता रहे थे कि एक बीजेपी की और वीआईपी की जो 2 सीटें हैं, यानी 2 सीटें बीजेपी के कोटे से अगर कहा जाए तो हैं, और बाकी 5 सीटें जदयू के कोटे से हैं। तो ऐसे में जीतन राम मांझी ने मांग कर दी है कि ये जो 7 सीटें हैं उसमें उनकी भी हिस्सेदारी होनी चाहिए। आपको बताएं कि इन सभी सीटों का कार्यकाल 21 जुलाई को समाप्त हो रहा है, और इससे पहले बिहार में 6 सीटों के लिए राज्यसभा सदस्य का चुनाव भी होना है। जैसा कि हमने बताया 5 सीटों पर ऐलान कर दिया गया और 1 सीट का पहले से ही ऐलान कर दिया गया था जो किंग महेंद्र के निधन से खाली हुई थी। तो 5 सीटों पर राज्यसभा के लिए चुनाव हो रहे हैं, और उसके अलावा एक और जो निधन से खाली हुई थी 6 सीटों पर। तो इन सीटों पर कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी की नज़र है, वो चाहते हैं कि उनकी पार्टी से भी प्रतिनिधित्व दिया जाए इन 7 सीटों में एनडीए के अंदर। हालांकि आंकड़ा इस बार काफ़ी कुछ बदलने जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से सत्ता पक्ष के अलावे विपक्ष के पास भी विधायकों की ताकत काफ़ी ज़्यादा है, तो ऐसे में आंकड़े तो बदलेंगे। लेकिन आपको बताएं कि मांझी पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि उनकी पार्टी से एक शख्स को, एक उम्मीदवार को मैदान में उतारा जाए। हम आपको बताएं कि जो 75 सदस्यीय विधान परिषद है उसमें फिलहाल सदस्यों की निर्वाचित होने वाले की संख्या 27 है। इसी 27 में से 7 सीटें खाली हो रही हैं। इसके अलावा स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में प्रत्येक के 6 यानी 12 स्थानीय निकायों से निर्वाचित 24 राज्यपाल द्वारा मनोनीत विभिन्न क्षेत्रों से विशिष्टता रखने वाले 12 सदस्य होते हैं। तो ये जो 27 सीटें हैं जिसमें 7 सीटें खाली हो रही हैं, तो इन 7 सीटों पर ही मांझी की नज़र है। अब आपको बता दें कि विधानसभा कोटे से जो सीट से होने वाले इसमें जो मतदाता होते हैं वो विधायक होते हैं, यानी विधायकों की संख्या जिसके पास होगी उस दल की सीटें आएंगी, उसके खाते में आएंगी। तो आपको बताएं कि विधायकों की संख्या के हिसाब से दलों की सीटें मिलती हैं। अमूमन दल जो अपनी आपसी समझौते के तहत संख्या बल के हिसाब से सीटों का बंटवारा कर लेते हैं। मतदान की स्थिति नहीं बनती है। नियमानुसार 243 सदस्यीय विधानसभा में एक विधान पार्षद चुनने के लिए 31 विधायकों के मत की जरूरत पड़ेगी। तो आंकड़ा आप समझ सकते हैं कि किस तरह से एनडीए के अलावा कहीं ना कहीं अब जो विपक्ष के पाले में भी है, और विपक्ष की सीटें भी पिछले मुकाबले, क्योंकि इसमें से एक भी सीटें अगर विपक्ष के पास नहीं है, लेकिन इस बार जो आंकड़े बदलेंगे। हम आपको बता दें कि उच्च सदन में जिसका यानी विधान परिषद में जो कार्यकाल पूरा हो रहा है, जदयू के कमर आलम है, गुलाम रसूल बलियाबी है, रणविजय कुमार सिंह है, रोजीना नाजिस और सीपी सिन्हा, ये जो है इनका कार्यकाल पूरा हो रहा है। और भाजपा के अर्जुन साहनी और वीआईपी के मुकेश सहनी का कार्यकाल 21 जुलाई को पूरा होने वाला है। तो ऐसी स्थिति में ये जो 7 सीटें हैं इस पर खास तौर पर जीतन राम मांझी की नज़र है। वो चाहते हैं कि उनकी पार्टी को भी इसमें प्रतिनिधित्व मिले। तो देखिए आगे आगे होता है क्या, बीजेपी या फिर नीतीश कुमार उनकी कितनी बातें सुनते हैं या मानते हैं। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।